तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग पता कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी नामकरण, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जा रहे हैं। तो हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पर जाने के लिए कौन से नंबर पर आ गए हैं? 9वें नंबर पर आ गए हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है, आज जो हमारी 9वीं क्लास होने वाली है, हम लोग इससे पहले इसके 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक लगे हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए एक एक करके। क्योंकि जो हमारा आईपीएससी चल रहा है, ये जो हमारा एक प्लेलिस्ट चल रहा है, इसमें बेसिक से बिल्कुल बेसिक से लेकर कार्बन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से लेकर एक हाई लेवल, जो हाई लेवल का आईपीएससी होता है, ठीक है, वो सब बिल्कुल से बताया गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आज की क्लास आपको समझाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा क्रियात्मक समूह। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है हमारा क्रियात्मक समूह के ऊपर। आज हम लोग समझेंगे क्रियात्मक समूह कैसा क्या होता है क्रियात्मक समूह होता है तो उसका आईपीएससी में नाम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कितने आईपीएससी मतलब जो कितने क्रियात्मक समूह के कितने भाग होते हैं। तो हम लोग क्रियात्मक समूह के कार्बोक्सिलिक समूह में देखते हैं तो उसके 3 पार्ट्स देखेंगे हम लोग, मतलब 3 उसके ग्रुप में, तो उसके समूह में 3 आएंगे, जो कि हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हम लोग इसका आपको याद करने का तरीका बताएंगे, समझाने का मतलब जो आप देखते ही समझ जाएं कि ये कौन सा ग्रुप का है और कौन सा एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग आपको एक ट्रिक बना के लाए हैं। बस आप कुछ क्षण रुकिए, अभी हम आपको समझाते हैं वो कैसे लिखेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो जो कि क्रियात्मक समूह पे है। पहले वो क्रियात्मक समूह का एक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। और पहले इसको फिर समझाएंगे, याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, बिल्कुल सब कुछ एक बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक सिस्टम से समझाएंगे, ठीक है। अब समझो, तो पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसे समझ लो, ठीक है। एक नियम समझ लो, एक कॉन्सेप्ट है, बस पहले उसे समझ लो कि हमें जो क्रियात्मक समूह लिखने के लिए, आईपीएससी लिखने के लिए हमें क्या बात याद रखनी है, उसे देखते हैं। देखो समझो, कह रहा है ये कि यदि कोई क्रियात्मक समूह है, ठीक है, कह रहा है यदि कोई क्रियात्मक समूह है, ठीक है, कह रहा है यदि कोई क्रियात्मक समूह है, यदि उसमें कार्बन है तो वह तो क्या कह रहा है, तो वह मुख्य मेन चयन का, ठीक है, वो मुख्य चयन का, ठीक है, वो मेन चयन का हिस्सा जरूर बनेगा, हिस्सा बनेगा, ठीक है, हिस्सा वो जरूर बनेगा। ये समझो क्या कह रहा, यदि कोई क्रियात्मक समूह में कार्बन है, समझो जैसे इधर देखो, जैसे इसमें ये कार्बन है, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है, इसमें ये कार्बन है। यदि ये कार्बन है तो इसमें क्या होगा, ये मुख्य चयन का हिस्सा जरूर बनेगा, चाहे जितने ही चयन, हमारी मुख्य चयन कितनी भी छोटी हो जाए, लेकिन हमें ये इसमें का मतलब इसको लेकर चलना होगा। जैसे इसमें ये कार्बन, इसमें ये कार्बन, इसमें ये कार्बन है, और बहुत से क्रियात्मक समूह आते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसा कि वो हमारा है, जैसा कि, ठीक है, वो जैसा हमारा है, जैसा हमारा ओ एच, ये हमारा क्या, एल्कोहल, ठीक है, ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल, ये इसमें देखो, इसमें कोई कार्बन नहीं आ रहा। अभी ये इसका भी एक लिखने का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। जैसे एल्कोहल, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ऑल का प्रयोग करते हैं, ऑल का, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ऑल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या, ये एल्कोहल के लिए हम लोग ऑल का प्रयोग करते हैं, ये इसमें नहीं है, ये इसका अलग है, ठीक है, इसको भी हम आपको समझाएंगे। अब देखो, अब कह रहा है यदि, समझो, अब कह रहा है यदि कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है तो वह क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह
जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह मेन चैन का हिस्सा जरूर होगा। ठीक है, क्या कह रहा कि यदि मान लो ये इसमें OH नहीं है, लेकिन ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये किसी जो OH है, जैसे मान लो यहाँ उदाहरण समझो, जैसे मान लो ये हमारा कार्बन है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, और यहाँ से OH जुड़ा हुआ है, तो क्या कह रहा है, और एक हम लोग इधर से एक कार्बन ले लेते हैं, ऐसे समझो, ये ऐसे कह रहा है कि जैसे मान लो एक, देखो समझो, 1 2 3 4 5 हम ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे के बजाय हम मतलब ये जो हमारा हिस्सा मुख्य चयन का हिस्सा है ये आना ही चाहिए, मतलब ये इसमें हम लोग इसमें नंबर ले ही जाएंगे, ये हमारा मुख्य चयन का आना चाहिए, और इसे हम लोग कम से कम नंबर जरूर देंगे, ठीक है, इसे हम कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। जैसे समझो, एक सेकेंड, और ऐसे भी होगा कि हमें इसको चयन में मुख्य चयन में लाना ही है, और एक बात हमें और होगा, और लिखना हमें एक बात, उसे याद रखें, ठीक है, और ऐसे हम लोग, ठीक है, और ये दोनों के लिए, ठीक है, और ये ऊपर ये दोनों के लिए है, जो, ठीक है, ये दोनों के लिए है, जो ऊपर दोनों लगे हैं ये उन दोनों के लिए है कि उसे उसमें जो कार्बन होगा उसे कम से कम नंबर दिया जाएगा। ये समझ गए, उसे कम से कम नंबर दिया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने पूरे क्रियात्मक समूह में इसे समझ गए, इसे तो आप लोग सिर्फ अभी सुने, आप कुछ क्षण रुके रहिए, अभी हमको एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ गया, पहले इसे समझ लो, ठीक है, पहले इसे समझ लो, जो ये क्रियात्मक समूह लिखे हो इसे समझ लो, फिर इसे हम लोग इरेज करेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह में हम लोग देखते हैं तीन, जो उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें हम लोग 3 पार्ट देखते हैं, ठीक है, हम लोग 3 पार्ट देखते हैं, जो कि पहला हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड याद करने का क्या तरीका होता है कि जो कभी भी देखे, याद रखना, एक आपको पॉइंट बताता हूं मैं, कि कभी भी याद रखना कि कहीं भी आपको आर दिख जाए, क्या दिख जाए, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी तो आपको आर दिख जाए, आर, ठीक है, यहां याद रखना, कहीं भी आपको आर दिख जाए, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है, कहीं आपको जहां दिख रहा हो, ठीक है, यही आपको समझो, आर का मतलब होता है कोई कार्बन, ठीक है, कार्बन का समूह, ठीक है, कार्बन का समूह। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है कार्बन का समूह, जैसे समझो CH3 होगा, ठीक है, C2H5 होगा, मतलब समझ लो कि मतलब जो आर का मतलब होता है कार्बन का समूह, जैसे यहां देखो आर लिखा हुआ है, ठीक है, आर लिखा हुआ है, ये मतलब यहां मतलब क्या है, यहां कोई कार्बनिक यौगिक जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या है, यहाँ कोई हमारा कार्बनिक यौगिक जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें आर दिख रहा है, ये आर हमारा क्या है, यहाँ कोई कार्बनिक यौगिक जुड़ा हुआ है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, और ऐसे मतलब ETC, मतलब बहुत से ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हमारे होते हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या कि साइड साइड हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे, बीच में हमारा होगा CO, ठीक है, डबल बॉन्ड CO होगा, जो कि हमारा कीटोन समूह में आ गया। यदि ऐसा कोई आपको लिखा आता है, समझो, ऐसे उदाहरण आपको समझाता हूं, पहले चलो इसे हम लोग इरेज, पहले आपको समझा देते, फिर इसे इरेज करके भी आपको एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। यदि आप समझो, इसके बाद क्या है, कीटोन, तो आप लोग समझ गए कि साइड साइड क्या हो गया, साइड साइड हमारे होंगे कार्बन, बीच में होगा हमारा C और डबल बॉन्ड O, ये याद रखना, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या याद कर दें कि एक साइड होगा, एक साइड हमारा होगा क्या, एक साइड होगा हमारा कार्बन, मतलब कार्बनिक यौगिक होगा, एक साइड, सिर्फ एक साइड कार्बनिक यौगिक होगा, और साइड में क्या होगा, H होगा, और ऊपर हमारा क्या ऊपर होगा, साइड में होगा, किधर भी होगा, एक डबल बॉन्ड होगा,
ठीक है, ये तो हमारे समझने के लिए हुआ। और समझो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या समझेंगे, जो सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि एक साइड क्या होगा हमारा, एक साइड तो हमारा होगा कार्बन, क्या होगा हमारा, एक साइड होगा कार्बन समूह होगा, ठीक है, कार्बनिक समूह होगा एक साइड, एक साइड हमारा कार्बनिक समूह होगा, दूसरी साइड क्या होगा, ओ एच होगा, ठीक है, ओ एच होगा, क्या होगा, ओ एच होगा, सिर्फ ओ एच याद रखिए। एक साइड हमारा क्या होगा ओ एच, एक साइड होगा हमारा कार्बनिक यौगिक, और बीच में हमारा होगा सी, और ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड, मतलब किधर भी लिखा जा सकता है, वो तुम्हारे पॉइंट है, लेकिन जो हमारा बीच में होगा वो होगा हमारा सी, ऊपर होगा या फिर नीचे होगा डबल बॉन्ड के साथ ओ, एक साइड होगा हमारा कार्बनिक यौगिक और एक साइड होगा हमारा OH, जो कि हमारा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके लिए हम लोग आईपीएससी में यूज करते हैं ओइक एसिड। देखो हम पहले याद रखना, एल्डिहाइड आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, ठीक है, कीटोन आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ONE, ठीक है, ओन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक यदि आ जाए आईपीएससी में तो हम लोग इसके लिए ओइक एसिड लिखेंगे। यदि OH आ जाए, ओनली OH, एल्कोहल के लिए हम लोग क्या अल का प्रयोग, ऑल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, OL। ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसे देखो, यदि थोड़ा बहुत कुछ आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत आया, आप लोग सिर्फ इसका नाम मान लो, अभी आपने कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, अभी सिर्फ आपने देखा कि कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। आपने सिर्फ देखा कि कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या, सिर्फ आप लोग इतना समझा, बहुत है। अब हम लोग इसे रेच करेंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे जब आपको, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे आईपीएससी नाम लिखेंगे, कैसे कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सिंपल से आएगा। तो इसे हम लोग रेच करते हैं तो आपको आसानी से और समझाएंगे, ठीक है, इसे रेच करके एक से एक साइड लिख देंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो चलो अब हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो अब इसमें ये एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, अब इसमें देखो कोई दिख रहा है किसी के तरीके, इसमें जो ये ऊपर लिखे हुए हैं इसके तरीके कोई दिख रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा, अभी देखो आपको समझाते हैं कि कौन सा दिख रहा है। ये देखो, इसे देखो, ये दिख रहा है किसी के तरीके, ये दिख रहा है किसी के तरीके, देखो ये दिख रहा है, ये किसके तरीके दिख रहा है, ये एल्डिहाइड जैसे दिख रहा है ना, देखो एल्डिहाइड जैसे दिख रहा है ना, देखो आर है, आर का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आर का मतलब होता है मतलब कार्बन का समूह जिसमें कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, मतलब और कार्बनिक के समूह उसमें जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आर के बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा आर के बराबर है, ठीक है। और ये देखो ये आर हो गया, ये आर के बराबर हो गया, ये सी है, डबल बॉन्ड और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एल्डिहाइड हुआ। तो चलो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं, ठीक है, हम लोग नाम कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। आप लोग समझ गए कौन से समूह का है, ये कौन सा समूह का है, एल्डिहाइड समूह का है। तो अब जब आप लोग एल्डिहाइड समूह हो गया तो अब हम लोग इसमें जो नियम पे देखते हैं उसे देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है, ठीक है, तो वह मेन चैन का हिस्सा जरूर बनेगा और उसे कम से कम नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बात हो गई, उसे मतलब हिस्सा भी बनाएंगे, उसे कम से कम नंबर दिया ही जाएगा, ये कंपलसरी है यदि क्रियात्मक समूह है तो, ठीक है। तो ये हमारा है, यदि हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये है, तो हमको नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5। अब जब नंबरिंग हो जाए तो हम लोग पूरे वीडियो में, ये मतलब पूरे लेक्चर में हम लोग यही करते आ रहे हैं कि जब नंबरिंग हो जाए तो आप लोग दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल सिंपल हो जाना, कुछ नहीं टेंशन लेना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। आप लोग तो फॉर्मूला भूल गए होंगे हमें लग रहा है, तो चलो हम लोग याद दिला देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारे सबसे पहले क्या लिखना होता है, 2 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद कार्बन की चैन वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद क्या देखना होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स लिखना होता है, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रतिस्थापी होता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, प्रतिस्थापी। उसके बाद क्या लिखना होता है, कोई रिंग बन रही हो, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, साइक्लो का, ठीक है, साइक्लो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या देखना होता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की मेन कार्बन की चैन, याद रखना मेन कार्बन की संख्या देखना होता है, मेन जो हमारी ये कार्बन चैन बनी इसे देखना होता है, ठीक है, कार्बनों की संख्या, मेन कार्बन की संख्या। उसके बाद क्या देखना होता है,
उसके बाद हम देखते हैं कोई इसमें बंध कौन सा है, ठीक है, बंध देखना होता है। उसके बाद क्या देखेंगे, कोई क्रियात्मक समूह है, ठीक है, कोई क्रियात्मक समूह है। तो हम लोग ये जो हमारा सीक्वेंस है हमको इधर ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। पहले हम लोग जो नंबरिंग होने की बात की ये प्रक्रिया है, नंबरिंग होने की बात की ये प्रक्रिया है मैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे, ठीक है। जो नहीं दिखेगा उसे छोड़ते चलेंगे। इसमें कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बन है, हाँ है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। तो हम लोग कार्बन के लिख दिए। अब इसमें बंध का, अब जो उसमें 2 डिग्री सफिक्स से देखेंगे बंध कौन सा है, बंध इसमें है, बंध कौन सा है, में दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो बात समझो, हम लोग मेन कार्बन की चैन की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मेन कार्बन चैन है उसमें, ठीक है। ये जो कार्बन कार्बन के बीच की जो है बंध, उसे देखना है हमें, कार्बन कार्बन के बीच का बंध देखना है। ये डबल बॉन्ड, ये तो ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा ना, इसे हम लोग नहीं देखना, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, हमें इसे नहीं देखना, हमें इसे नहीं देखना, हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच का बंध देखना है, ठीक है। क्या देखना है, कार्बन कार्बन के बीच का बंध देखना है। तो ये तो हमारा हो गया। अब देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन, ठीक है, ये एन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ है, कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के हम लोग क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड के हम लोग क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं एल्डिहाइड के लिए, हमें एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं अल। अल कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर है, ठीक है। हम लोग 1 नंबर लिख भी सकते हैं, ना मन चाहे तो नहीं लिख सकते, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हुआ आईपीएसी, लेकिन ये अभी गलत है, अभी ये हमारा गलत है। कहां से गलत है उसे हम आपको समझाते हैं। हम लोग इससे पहली वाली मतलब हमारे 7वें लेक्चर में बताए थे कि जब बंद के बाद, ठीक है, आईपीएसी में बंद के बाद क्या क्या आ जाए, ए ई आई ओ यू वाई, ये 6 अक्षर आ जाए, उसके बाद बंद के बाद ए ई आई ओ यू आ जाए, तो उससे पहले के बंद का, ठीक है, उससे पहले के बंद का ई हट जाता है, ई हट जाता है, उससे पहले के बंद का ई हट जाता है, तो इसमें का ई हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो ई है ये हट गया, तो इसका जो नाम हो जाएगा, ठीक है, इसका हट गया तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, जो सही नेम है, पेंट, पेंट 1 अल। जो इसका सही नाम हुआ, आईपीएसी नाम इसका क्या हुआ, पेंटान 1 अल। ये जो इसका सही नाम हुआ ये हुआ, इसका ई रिप्लेस हो गया, हट गया। ये हम लोग इसके 7वें क्लास लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे, आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब ये हमारा हो गया, चलो हम लोग इसको अरेंज कर देते, जो थोड़ा लिखा हुआ नीचे, और इसका भी नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले का एग्जाम्पल, देखो कितना सिंपल है ना आईपीएसी नाम लिखना। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारे क्लास में जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही सिंपल क्लास आपको मतलब सिंपल आपको समझाते चलेंगे। तो ये हमारे देखो, अब समझो, इसमें देखो कोई कौन सा क्रियात्मक समूह दिख रहा है, इसमें कोई आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, आप लोग इसमें देखो, एक ये देखो आर दिख रहा है, एक इधर ये देखो आर दिख रहा है, ये हमारा कार्बन का समूह है। बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा क्या है, ये हमारा है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सी डबल बॉन्ड ओ और बीच बीच में आर। तो इसमें कोई मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, मिल रहा है ना कीटोन। ये हमारा क्या मिल रहा है, कीटोन। तो हमारा ये कौन सा समूह का, कीटोन समूह का है, ठीक है। हमारा कौन सा समूह का है, कीटोन समूह का है। अब देखो ये एक बात याद रखो, हमें इसे कम से कम नंबर देना है, ठीक है। मेन चैनल भी रखना, इसे कम से कम नंबर देना है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 5 में ये हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसे हम लोग इधर से इरेज कर देते हैं। आप समझो, यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा और इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा, तो हम लोग जहां जिधर से करें, जहां हमारा मन चाहे इधर से कर ले, हमारा मन चाहे इधर से कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा आईपीएसी बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग होने के बाद हमें सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ याद रखना है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले प्रतिस्थापित लिखना होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है,
दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई रिंग बन रही है? नहीं बन रही, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या देखना हो? तो कार्बनों की संख्या, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 5। 5 के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? पेन, पेन के लिए है। ठीक है, ये हमारा हो गया पेन। आप समझो इसमें कौन सा बंद दिख रहा सब में? ठीक है, कार्बन और कार्बनों के बीच में है, ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में नहीं है। कार्बन और कार्बनों के बीच की है, तो कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन। ठीक है, आप समझो एन। एन, अब उसके बाद क्या लिखना होता है हमें? कोई बंद के बाद क्या होता है? कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ कीटोन। कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ठीक है, कीटोन के लिए हम लोग कहते हैं वो ओ एन ई, ऑन। ठीक है, ओ एन ई, ऑन। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओ एन ई। ठीक है, ये कौन से नंबर पर है ओ एन ई? 3 नंबर पे इसे दिखाना होगा ओ एन ई। ठीक है, ये आप समझो। अब ये अभी ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि जब हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि ओ ए आई ए ई आई ओ यू वाई के बाद, ठीक है, कोई आता है बंद के बाद, यदि ये 6 अक्षर में कोई भी अक्षर आ जाता है पहले, तो हम लोग उससे पहले वाले बंद के नाम से ई रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से रिप्लेस क्या मतलब कि यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, कोई मतलब कोई उसकी जगह कोई अच्छा नहीं लिखेंगे, हम लोग उसे हटा देंगे। तो हमारा जो सही नाम हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ से ई हट गया, यहाँ से ई हट गया, तो जो हमारा सही नाम हो गया ये हो गया, जो इसका नाम हुआ इसका नाम ये हुआ, तो जो ये हमारा नाम हो गया। ठीक है, और चलो हम लोग इसे रेज करते हैं और अधिक एग्जाम्पल और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब और आगे एग्जाम्पल ले लिए, उससे आपको समझाते हैं। अब ये देखो एग्जाम्पल में देखो कौन मतलब किसी के तरीके इसमें तीनों के तरीके कोई दिख रहा है। ये हमारा कौन सा समूह है? आप लोग याद रखें, हम आपको इससे पहले बता चुके हैं ना, ये हमारा कौन सा समूह? ये हमारा है कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा हमारा ये है? ये हमारा कार्बोनिल, सॉरी ये हमारा ये कार्बोक्सिलिक तो है, ये हमारा कार्बोनिल समूह। ये हमारा कौन है? ये हमारे ये तीनों है, ये हमारा क्या? ये हमारे कार्बोनिल समूह के पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके मतलब 4-5 इसमें के सब मतलब मेन है, उसके पार्ट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमारे ये 3 जो है ये कार्बोनिल समूह के हैं, इसे याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे समझो, इसमें कोई दिख रहा है? कोई कार्बोनिल समूह का कोई भाग दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो समझो, इधर देखो, ये दिख रहा तो है, देखो ये देखो, बीच में क्या हमारा कार्बन है, साइड साइड हमारा ये हमारा क्या है? ये हमारा आर है। इसके बाद OH, तो हमारा ये हमारा क्या? कार्बोनिल अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सॉरी ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, जो इसमें है ना, देखो इधर देखो, ये इतना है तो देखो ये, और ये आर। ठीक है, ये आर हमारा हो गया, ये आर हो गया और ये हो गया, तो हमारा ये हुआ ना, मतलब साइड में क्या होगा हमारे? कोई एक साइड हमारा होगा कोई हमारा कार्बन मतलब कार्बन का समूह होगा और एक साइड OH होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये तो अम्ल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं। क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे? अभी हम लोग क्या पढ़े कि यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसे कम से कम नंबर देंगे और उसे मेन चेयर में रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 हम लोग नंबरिंग कर लिया। अब नंबरिंग करने के बाद हमें सब कुछ भूल जाना, डायरेक्ट हमें फार्मूला याद रखना, सिर्फ फार्मूला। फार्मूले में क्या कहता है? सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह देखना, कोई क्रियात्मक समूह इसमें है? नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसमें कोई आपको दिख रहा है कोई किसी भी प्रकार का कोई इसमें रिंग बन रही है? नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बन समूह है? हाँ है। कार्बनों की संख्या है? हाँ है। ठीक है, कार्बन में देखो इसमें कितने? 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। ठीक है, हम लोग चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। क्या लिखते हैं? 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं। अब हो गया, ब्यूट हो गया। अब इसमें बंद देखना है, बंद कौन सा? इसमें बंद कौन सा है? बंद इसमें देखते हैं सब में कौन सा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद याद आया, समझो उसके बाद क्या याद आया कि हमें क्या देखना होता है कि जो हमारा क्रियात्मक समूह है, ठीक है, वो किस नंबर पे है उसे लिखना होता है। तो कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। ठीक है, 1 नंबर पर 1 नंबर होता है, तो हम लोग चाहे लिखें चाहे ना लिखें, मन चाहे तो लिखेंगे, मन चाहे तो ना लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओइक, ओइक एसिड। ये तो हमारा हो गया। अभी ये गलत है, क्यों? हम लोग अभी बताए थे आपको, ये ए ई आई ओ यू वाई, ठीक है, एक बंद के बाद दोबारा आ जाए ये शब्द आए तो पहले वाले बंद के
हटा देंगे, जो ठीक जो बंद है हमारा उसमें से ई हटा देंगे, तो जो हमारा इसका ई हट जाएगा तो इसका ये सही नाम हो जाएगा। इसमें से ई हट जाएगा, ठीक है, इसमें से ई हट जाएगा तो ये इसमें नहीं रहेगा, ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ये याद रखना, ठीक है। जो इसका सही नाम होगा ये होगा, ई हटा दिया जाता है तो जो इसका सही नाम हो गया। अब समझो, अब लोग इसको देखते हैं, इसका तो नाम हो गया, ये हो गया। अब इसमें देखो, अब ये कंफ्यूजन हुआ है ना इसमें, अब ये किसी तरीके दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो चलो तब ये समझ में ना आए तो इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले तत्वों के रूप में, ठीक है। पहले यदि हम लोग यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन लिखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, ठीक है। 6 कार्बन पहले सबके पे सिंगल बॉन्ड लगाते हैं जिससे ये भागे नहीं इधर उधर, ये तो हो गया हमारा। अब समझो 1 2 3 4 5, पांचवे और छठवे के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है। समझो एक याद रखना, ठीक गड़बड़ हो गया, देखो यहां समझो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है इसमें, देखो ये तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 5 कार्बन पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। अब समझो ये हो गया। यदि हम लोग इसमें हाइड्रोजन बढ़ा मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना मन चाहे तो ना लिखें, लेकिन समझो यहाँ भी एक कार्बन जो है, यहाँ भी एक कार्बन जो है, समझो यहाँ जो एक कार्बन है उसमें तो हाइड्रोजन इसमें तो छिप जाते हैं, रेखाबंध में हाइड्रोजन छिप जाते हैं, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन छिपा था तो हम लोग यहाँ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 4 बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं। हम लोग मतलब 4 बॉन्ड बनाना हो तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, देखो 1 2 2 4 बॉन्ड हो गया। जो अब ये किसी तरीके दिख रहा है तो चलो हम लोग पहले इसे थोड़ा सा और सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग C2 CH3, तो ये हमारा ये जो लिखा हुआ ये ऐसे है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसे है। तो अब जिसमें देखो कोई किसी तरीके दिख रहा है, किसी तरीके दिख रहा है कि नहीं, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा किसके बराबर, ये हमारा R के बराबर है, किसके बराबर है, R के बराबर है। किसके तरीके दिख रहा है आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, किसके तरीके दिख रहा है आप लोग जरूर कमेंट करिए। ये हमारा R के बराबर, ये हमारा C है, ये हमारा H है, ठीक है। किसके जैसे दिख रहा है, एल्डिहाइड के जैसे, किसके तरीके, एल्डिहाइड, तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का है, तो चलो हम लोग इसका नाम लिखते हैं। अब आया, ठीक है, अब आया नंबरिंग करने की बारी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है। चलो 5 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, तो हम लोग 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, तो पेंट लिख गया। इसमें बॉन्ड कौन सा है, सब में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। हम लोग ई यहाँ से पहले लिखे रहते हैं फिर बाद में हटाएंगे, ठीक है, ई लिख देते हैं पहले, बाकी हम आपको यदि याद हो गया तो आप लोग ई ना लिखे, ना याद हो तो आप लोग ई लिख सकते हैं, ठीक है। समझो अब आगे समझो, इसमें देखेंगे इसके बाद कौन से नंबर पे हमारा जो एल्डिहाइड है कौन से नंबर पर लगा हुआ है, एक पहले कार्बन से, ठीक है, तो पहले कार्बन है तो पहले कार्बन 1 अल, ये हमारा हो गया नाम, लेकिन हम लोग यहाँ से ई हटा देंगे, ई हम लोग हटा दिए तो जिसका सही नाम हो गया ये, ठीक है, पेंटान 1 ऑल, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ से हटा के 1 हटा के इसे हम लोग लिखते हैं पेंटानॉल भी कर सकते हैं, क्या है, पेंटानॉल भी कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिखें या फिर हम लोग लिख सकते हैं पेंट, जैसे पहले लिखे थे उस तरीके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या हम लोग ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, दोनों सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो चलो हम लोग इसे रेस्ट करते हैं और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे, ठीक है, जिसमें क्रियात्मक समूह भी ऐड होंगे और अधिक मतलब और एक से अधिक जब आ जाएगा, मतलब एक से अधिक यदि क्रियात्मक समूह आ जाएंगे तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, वो सारा कुछ भी हम लोग बताएंगे, बस आप लोग बस कुछ क्षण रुके रहिए। तो इसे हम लोग रेस्ट करते हैं और आगे की वीडियो आगे की एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। तो अब हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, 5वां और 6वां नंबर एग्जाम्पल से समझो। इसमें देखो तो इसमें क्रियात्मक समूह भी हैं और प्रतिस्थापी भी हैं, तो हम लोग पहले देखो हम लोग समझ रहे हैं, तो समझो पहले हम लोग इसे चाहे तो तत्व के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप लोग समझ जा रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग आपको इसमें तत्व के रूप में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना,
देखो समझो, जब कम से कम हमें नंबर किसे देखना होता है, सबसे कम। पहले ये यहाँ एक समझ लो, यहाँ समझो यहाँ तुम एक बात समझो, पहले सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, नंबरिंग करने के लिए। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूह। ठीक है, यदि क्रियात्मक समूह पहले देखेंगे नंबरिंग करने के लिए, कम से कम नंबर क्रियात्मक समूह को देंगे। उसके बाद बंध को, उसके बाद हम लोग किसे देखेंगे, प्रतिस्थापी को। मतलब प्रतिस्थापी को बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, प्रतिस्थापी को हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। नंबरिंग करने के लिए प्रतिस्थापी हम लोग बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, क्रियात्मक समूह जो हमारा है यहाँ डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यदि इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे आएगा। तो हमारा सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा, यदि यहाँ ये डबल बॉन्ड O ना होता तो हम लोग नंबरिंग इससे प्रतिस्थापियों को देख के लिखते, लेकिन हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड O है तो हम लोग क्रियात्मक समूह को देख के चलेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं और आपको समझाते हैं। तो यदि हम लोग इसे कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं तथ्यों के रूप में, तो थोड़ा स्पेस नहीं हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आपको समझा दे रहे हैं। यदि हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, समझ गए कि नंबरिंग हमें किधर से करना होगा। जो हमारा कार्बन, यहाँ तो एक कार्बन होगा ना, समझो यहाँ पास एक कार्बन उपस्थित है, यहाँ पास एक कार्बन उपस्थित है, यहाँ पास एक कार्बन है, तो हमें इस कार्बन को कम से कम नंबर देना है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे आएगा। तो हमें सबसे नंबरिंग हमारी किधर सही होगी, ये वाली साइड होगी ना। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है। जब नंबरिंग हो जाए तो हमें सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ याद रखना है, सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी इन दोनों में से पहले किसे लिखेंगे, जो ABCD के वर्णमाला में पहले अक्षर आते हैं। तो पहले C आता है, पहले B आता है, पहले B आता है। चलो हम लोग लिखते हैं फोर ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। उसके बाद क्लोरो हो गया। अब समझो उसके बाद क्या लिखेंगे, द प्रतिस्थापी लिख जाता है। उसके बाद क्या देखना होता है, कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही छोड़ देंगे। कार्बन की संख्या है, हाँ है 6 कार्बन की हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। ठीक है, इसमें बंध कौन सी दिख रहा है, सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखेंगे, ई यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, अभी बताएंगे क्यों। ठीक है, अभी आपको आपकी सारी वीडियो मतलब सारे एग्जांपल हम लोग समझाते ही आ रहे हैं, तो हम लोग इसे इस पहले से ही यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा, अब देखो इसमें कौन सा, देखो कौन सा क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह है। देखो साइड क्या है, इस साइड भी आर है, इस साइड भी आर। देखो इधर भी कार्बन समूह, इधर भी कार्बन समूह, बीच में हमारा ओइक एसिड है। तो हमारा ये कौन सा हुआ, देखो इस साइड भी आर है, इस साइड भी आर है, आर आर हो गया। बीच में हमारा क्या है, ऑक्सीजन। देखो ये ऊपर भी लिख सकता है, नीचे भी। हम आपको पहले ही बता थे ना कि ये ऑक्सीजन जो ऊपर लगा हुआ है नीचे भी लग सकता है, ये कार्बन के ऊपर भी लग सकता है। ये तो इतने आप समझदार है ही। तो ये हमारा कौन है, ये हमारा कीटोन है। कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, और कौन से नंबर पर, 3 है, 3 नंबर पर है हमारा कीटोन। कीटोन के हम लोग क्या लिखते हैं, ONE। तो ये हमारा नाम हो गया, जो हमारा IPAC नाम हुआ इसका ये हमारा नाम हुआ। ठीक है, ये नाम लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, अब दो 5वां नंबर एग्जांपल आपको समझाते हैं। ये तो थोड़ा सा आपको टफ दिख रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक है, इधर से नजदीक है कि इधर से। ठीक है, क्रियात्मक समूह देखो इधर है, कौन सा है क्रियात्मक समूह, इधर देखो, इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, OH किसमें है, लास्ट में इसमें है OH है। ये हमारा कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ मतलब कोई कार्बन है, देखो OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ये इधर, ये हमारा क्या है, ये हमारा R है, ये हमारा ये वाला R, ये R है। ठीक है, तो इस कार्बन को हमें कम से कम नंबर देना हो तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। ठीक है, 7 कार्बन हो गए। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, जो ABCD के वर्णमाला में पहले आता है। तो पहले कौन सा आता है, B आता है कि C आता है, कि देखो यहाँ भी है ना, E आता है। इथाइल है ना, देखो ये इथाइल है ना, देखो इथाइल को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे लिख देते हैं। तो हमारा ये भी तो है ना एक प्रतिस्थापी, देखो इथाइल।
तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना होगा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा क्लोरो है, तो 5 क्लोरो। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे जितने प्रतिस्थापी होंगे पहले लिख लेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापी एक कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है हमारा, 4 नंबर पर है हमारा क्या, इथाइल, ठीक है। 4 नंबर पर हमारा इथाइल है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब हम प्रतिस्थापी लिख जाता है कोई रिंग बने नहीं बने छोड़ देंगे। कार्बन संख्या है, हाँ हाँ कितनी है, 7। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट। हेप्ट कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के हम लोग क्या लिखते हैं, एन। ये यहां से हट जाएगा, क्यों अभी बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा है क्या, जो हमारा है क्रियात्मक समूह वो कौन सा है, वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके हम लोग क्या लिखते हैं आईपीएसी में, उसके लिए हम लोग आईपीएसी में क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं ओइक। कौन से नंबर पर ये हमें दिखाना होगा, चाहे तो देखो जब 1 नंबर पे हो चाहे तो मानो लिखे, चाहे तो मानो हमारा न लिखे, तो 1 नंबर पे है हमारा ओइक एसिड। तो जो हमारा नाम हुआ क्या हुआ, ये जब हम लोग बंद के बाद ए ई आई ओ यू वाई आ जाए तो हम लोग ई को हटा देते हैं, तो ये हमारा ई हट गया, ठीक है। ये हमारा ई हट गया, जो यहाँ ई था वो हट गया, ठीक है। ये ई हट जाता है तो यह हमारा नाम होगा, वो होगा ये क्या होगा, 5 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 इथाइल हेप्टेन 1 ओइक एसिड। जो हमारा नाम हुआ ये हुआ। तो चलो आप लोग एग्जांपल समझ गए, चलो इसे भी इरेज करते हैं और आगे के एग्जांपल देखते हैं। आप लोग इसका अपने नोटबुक में तैयार करिए, लिखिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए, बाद में लिखिए, लेकिन आप लोग इसे लिखिए जरूर, जिससे कि आप लोगों को और भी जो यदि कहीं भूलते हैं तो आप लोग एग्जाम्पल लिख के समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो चलो इरेज करते हैं और आगे के एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। तो अब समझो 2 एग्जाम्पल और आपके लिए लेके आ गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो समझो ये बहुत ज्यादा मतलब इतना अच्छा, मतलब एग्जाम्पल इसमें सारा कुछ आ रहा है समझाने के लिए। तो समझो, तो पहले हम लोग आपको ऊपर वाला समझाते हैं, फिर आपको नीचे वाला समझाते हैं। तो पहले समझो, इसमें पहले हमें क्या देखना होता है, कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ हाँ कौन सा, उसे देखेंगे। अभी हम आपको ऐसे क्रियात्मक समूह एक बताए थे ना कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ कार्बन है। यदि रेखाबंध में जब हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये आप जानते कि नहीं, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन तो इसमें है, ये आप तो जानते ही है। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड आर, ये कहीं दिख रहा है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ओ और एच दिख रहा, किसी में दिख रहा है एच है, डबल बॉन्ड ओ है और आर है, तो ये हमारा कौन हुआ, एल्डिहाइड हुआ। ये हमारा किसमें का है, एल्डिहाइड। ये पहचान गए आप किसमें का है, एल्डिहाइड। जब आप पहचान जाते हैं तो नंबरिंग करना होता है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब हम लोग नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले हमें याद रखना सिर्फ कि हमें क्या लिखने याद रखना होता है, कि हमें जो हमारा फार्मूला है उसे याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है, उसे याद रखना होता है, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए। अब देखो उसके बाद फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में हम लोग देखेंगे पहले क्या लिखेंगे, पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएंगे अक्षर उससे पहले लिखेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापियों में पहले बी आता है, बी कौन से नंबर है, 5, 4 नंबर पर है, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो। उसके बाद 4 पर ही है हमारा क्लोरो, 4 पे हमारा क्लोरो। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद देखो एक प्रतिस्थापी और है नीचे, ये भी हमारा CH3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल, ये हमारा 3 मिथाइल। उसके बाद देखो जब हो जाए हमारा प्रतिस्थापी के बाद हमें कोई रिंग देखनी होती है, कोई रिंग बन रही है नहीं बन रही छोड़ देंगे। उसके बाद कोई इसमें कोई बंध दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी। उसके बाद हमें क्या देखना है, कार्बनों की संख्या। कार्बनों की संख्या हमारी कौन कितनी है, 5। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, ठीक है। 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। 5 के बाद पेंट लिखते हैं। उसके बाद हमें बंद देखना होता है, बंद क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंद है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन, ठीक है। यहां से ई हट जाएगा, क्यों अभी बता रहे हैं। अब क्रियात्मक देखो, आप समझो क्रियात्मक समूह में कौन सा नंबर पर है, 1 नंबर पर है 1, कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल। एल्डिहाइड के हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारा आईपीएसी में लिखने के लिए आई, इसे याद रखना, ये हमारा आईपीएसी में IUPAC,
ये हमारा आईपीएससी में लिखने के लिए है, इसे याद रखना। ये जो लिखे जाएंगे आईपीएससी के लिए है, ठीक है। तो अल का प्रयोग करते हैं, ये हमारा अल लिख गया। अब ये ई हट जाएगा, क्यों? क्योंकि बंद के बाद यदि ए ई आई ओ यू वाई आए तो हम लोग बंद के नाम से ई हटा देते हैं, तो ये हमारा ई हट गया। तो जो हमारा सही नाम हुआ ये क्या हुआ? 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 1 अल, ये इसका नाम हुआ, ये हुआ। तो चलो ये हम आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं 8वां नंबर एग्जाम्पल। 8वां नंबर क्या कर रहा है उसे आपको समझाते हैं। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है, दिख रहा है ना, और क्रियात्मक समूह भी है। अब हमें क्या देखना होता है कि हमें पहले इधर से नंबरिंग करनी होगी, इधर से नंबरिंग करनी होगी। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि हमें सबसे पहले प्राथमिकता किसे देनी होती है? क्रियात्मक समूह को, ठीक है, क्रियात्मक समूह को देनी होती है। उसके बाद किसे देना होता है? बंध को। उसके बाद किसे देना होता है? उसके बाद हम लोग देंगे प्रतिस्थापी को, ठीक है। किसे? प्रतिस्थापी को। तो इसमें क्रियात्मक समूह है, हाँ है। तो हमें क्या देखना होगा नंबरिंग करने को? तो क्या देखना होता है? क्रियात्मक प्रतिस्थापी देखना होता है। तो हम लोग प्रतिस्थापी, यहाँ पास कोई कार्बन होगा, ठीक है। तो ये देखो पहले किसके जैसे मैच कर रहा, किसी के मैच कर रहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जैसे मैच कर रहा। तो हम लोग पहचान हो जाती है। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है। आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे जब नंबरिंग होने के बाद हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? प्रतिस्थापी हम जो हमारा फार्मूला कह रहा है, हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? प्रतिस्थापी। तो हम लोग देखेंगे इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं? क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? जो एबीसीडी के वर्णमाला में पहले आता है उसे हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो हम लोग पहले उसे लिखेंगे। तो कौन सा हमारा पहले इसमें है? सबसे पहले हमारा 3 ब्रोमो, पहले बी आता है ना एबीसीडी में। देखो जो इसमें सारे हैं, सी से पहले बी आता है, एफ से पहले बी आता है। तो हम लोग पहले ब्रोमो। उसके बाद 3 नंबर पे हमारा है क्लोरो। अब समझो, अब और कौन सा है? उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर पे है हमारा फ्लोरो। 4 नंबर पे है हमारा क्या है? हमारा फ्लोरो। अब लग गया फ्लोरो के बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बन संख्या है, हाँ है। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स। अब इसमें बंद देखेंगे, कोई सा बंद दिख रहा है? हाँ ये देखो, दिख रहा है ना डबल बॉन्ड। ये हमारा क्या है? डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, ई एन ई। अभी ये हट जाएगा, क्यों? अभी हम बता रहे हैं। ये हट, अभी समय बता रहे हैं ना कि बंद के बाद यदि ए ई आई ओ यू वाई आए तो ये हट जाता है, तो ये आएगा ही, ठीक है। अभी हटा देने जब आएगा तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लोग लिखते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल के लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो हम लोग लिखेंगे कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर, 1 ओइक एसिड। तो ये हमारा हुआ नाम। जब बंद के बाद ए ई आई ओ यू वाई आए तो ये हटा देते हैं, तो ये हट गया। जो इसका आईपीएससी नाम हुआ ये क्या हो गया? 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 फ्लोरो हेक्सेन 1 एस, क्या है? एक एसिड, जो इसका नाम हुआ ये। तो आप लोग तो समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से समझाए, जो कॉन्सेप्ट समझाए, ये सारा कुछ आप समझ गए, ठीक है। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप लोग जरूर कमेंट करिए, सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, आप लोग यहाँ पे फिर से बता दीजिए। हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हम लोग फिर से बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आपको यदि हमें पर्सनल मैसेज करना है, कोई डाउट था, आप हमें इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है हरी स्टडी हब। ये हमारा ये इंस्टाग्राम पर है हरी स्टडी हब। आप लोग हमें यहाँ पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड तो हम लोग यहाँ आपको डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलो हम मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।